क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के बीचों बीच खड़े ये लाइट हाउस सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, या फिर ये किसी खौफनाक राज को दुनिया से छिपाए बैठे हैं? कहीं कोई कटा हुआ हाथ खिड़की पर दस्तक दे रहा है, तो कहीं तीन इंसान हवा में भाप बनकर उड़ गए, और एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ सन्नाटा और दरकती हुई दीवारें हैं। बाहर लाएंगे दुनिया के 4 सबसे शापित लाइट हाउस की सच्ची और रूह कपा देगी, और एक ऐसा आइलैंड जिसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास करना नामुमकिन है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात आप अकेले नहीं होने वाले। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर। नंबर 1, बेल रॉक, स्कॉटलैंड। समुद्र का वो शैतान जो आज भी घंटा ढूंढ रहा है। स्कॉटलैंड का पूर्वी तट, चारों तरफ फैला गहरा काला समंदर। किनारे से 11 मील दूर लहरों के बीच खड़ा है एक पत्थर का ढांचा, बेल रॉक लाइट हाउस। लोग इसे शिप किलर कहते हैं। सदियों तक यहां जहाजों की कब्रगाह बनी रही, क्योंकि यहां की चट्टानें केवल लो टाइड में ही बाहर आती हैं। बाकी समय ये मौत बनकर पानी के नीचे छिपी रहती हैं। कहानी शुरू होती है साल 1305 में। जहाजों को बचाने के लिए यहां एक बड़ा घंटा लगाया गया था। लहरें टकराती, घंटा बजता और नाविक बच जाते। लेकिन एक रात किस्मत ने करवट ली। एक बेरहम समुद्री डाकू, जिसे पायरेट ऑफ द बेल कहा जाता है, उसने लालच में आकर वो घंटा चुरा लिया। उसने सोचा, घंटा नहीं होगा तो जहाज डूबेंगे और लूट आसान होगी। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, वापसी में एक भयंकर तूफान आया। डाकू का अपना ही जहाज उन्हीं चट्टानों से टकरा गया। डूबते वक्त उसने आखिरी बार उस घंटे को देखा जिसे उसने चुराया था, और फिर वो हमेशा के लिए अंधेरे समंदर में समा गया। 1807 में जब इंजीनियर रॉबर्ट स्टीवनसन ने यहां लाइट हाउस बनाने का फैसला किया, तो सबने कहा यह खुदकुशी है। पत्थर पानी के नीचे थे, काम करना नामुमकिन था। लेकिन 4 साल की जद्दोजहद के बाद 1811 में यह बनकर तैयार हुआ। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूरों को रात में सोते वक्त डिंग डिंग की आवाजें आती थीं। पानी की सतह पर किसी की परछाई तैरती दिखती। उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें गहराई से देख रहा है। लाइट हाउस चालू हुई, पर खौफ नहीं थमा। कीपर्स की डायरी में दर्ज है कि रात के सन्नाटे में बेसमेंट में अचानक हड्डियां गला देने वाली ठंड हो जाती थी। मैंने खिड़की के बाहर एक भीगे हुए आदमी को देखा, जबकि बाहर सिर्फ 100 फीट ऊंची लहरें और मौत थी। एक गुमनाम कीपर की डायरी से सबसे डरावना मंजर आया 1826 की एक तूफानी रात को। 3 कीपर्स ने एक साथ पानी पर एक आदमी को खड़े देखा। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, और वो बिना आवाज के चीख रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे मेरा घंटा वापस दो। 1988 में इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया। इंसान वहां से चले गए, पर रूहें नहीं गईं। 2007 में मरम्मत के लिए गए एक इंजीनियर ने दावा किया कि उसे फिर वही डिंग डोंग सुनाई दिया, और खिड़की के कांच पर बाहर से गीले हाथ का निशान मिला। उसने उसी रात वो टापू छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी मछुआरे कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को समंदर के नीचे से वही घंटा बजता है। वो डाकू आज भी अपना चुराया हुआ बेल ढूंढ रहा है, और शायद किसी नए शिकार को भी। नंबर 2, फ्लेनन आइल्स, वो रहस्य जिसे समुद्र निगल गया। स्कॉटलैंड के तट से दूर अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच बसा है एक वीरान टापू, फ्लेनन आइल्स। यहाँ खामोशी चीखती है। ये कहानी है दुनिया के सबसे चर्चित और रूह कंपा देने वाले रहस्य की, जहाँ 3 इंसान हवा में भाप बनकर उड़ गए। 15 दिसंबर 1900 क्रिसमस की दस्तक थी, लेकिन आर्चर जहाज के कप्तान के लिए ये रात कुछ अजीब थी। जब वो द्वीप के पास से गुजरा, तो उसे वो रोशनी नहीं दिखी जो नाविकों को रास्ता दिखाती थी। लाइट हाउस की आंखें बंद थीं। कप्तान ने अपनी लॉगबुक में कांपते हाथों से लिखा, अजीब है, फ्लेनन आइल्स की बत्ती बुझी हुई है। तूफान इतना बेरहम था कि वो रुक ना सका, पर उसे क्या पता था कि वो एक सामूहिक कब्र के पास से गुजर रहा है। 26 दिसंबर को जब राहत जहाज हेस्परस वहां पहुंचा, तो सन्नाटे ने उनका स्वागत किया। कोई झंडा नहीं लहरा रहा था। घाट पर कोई इंतजार करने वाला नहीं था। नया रखवाला जोसेफ मॉर जब सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्लेटों में खाना परोसा हुआ था जो अब पत्थर जैसा ठंडा हो चुका था।
एक कुर्सी गिरी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ी घबराहट में अचानक उठा हो। दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक करना बंद कर चुकी थी, मानो समय वहीं ठहर गया हो। सब कुछ वैसा ही था, बस वो 3 रूहें, जेम्स डकेट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर वहां नहीं थीं। जब मॉर ने लॉगबुक खोली तो उसे पढ़कर उसकी रूह कांप गई। डायरी की आखिरी एंट्रीज किसी डरावनी फिल्म जैसी थीं। 12 दिसंबर, भयंकर तूफान, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। लाइट हाउस की मजबूत दीवारें भी कांप रही हैं। 13 दिसंबर, तूफान थम नहीं रहा, मार्शल रो रहा है, डकेट खामोश है। 15 दिसंबर, तूफान खत्म हुआ, सब शांत है, भगवान हमारी रक्षा करे। सबसे डरावना सच, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन तारीखों में उस इलाके में कोई तूफान नहीं आया था। तो फिर वो तीनों क्या देख रहे थे? वो कौन सी कयामत थी जो सिर्फ उन्हें दिखाई दे रही थी? स्थानीय लोग इस जगह को मृतकों का द्वीप कहते हैं। सदियों पुरानी मान्यता है कि यहाँ के चर्च में हुए पापों की वजह से ये जमीन शापित है। क्या उन्हें समुद्र की किसी विशाल लहर ने खींच लिया, या वे किसी ऐसी अलौकिक शक्ति का शिकार हुए जिसे इंसान समझ नहीं सकता? आज भी जब समंदर शांत होता है तो लोग कहते हैं कि फ्लेनन आइल्स की हवाओं में उन 3 रखवालों की सिसकियां सुनाई देती हैं। नंबर 3, सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस। फ्लोरिडा का खूबसूरत समंदर और उसके किनारे खड़ा सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस दिन की रोशनी में ये पर्यटकों का मन मोह लेता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवाएं भारी हो जाती हैं। ये कहानी किसी दानव की नहीं, बल्कि उन 3 मासूम कलियों की है जो खिलने से पहले ही मुरझा गईं और आज भी यहीं भटक रही हैं। वो आखिरी खेल। 19 जुलाई 1873, गर्मी की छुट्टियां थीं। लाइट हाउस के रखवाले हेजिकाया पिटी की बेटियां 13 साल की मैरी, 15 साल की एलाइजा और उनकी एक गुमनाम सहेली मस्ती में चूर थीं। निर्माण कार्य चल रहा था और वहां एक सप्लाई कार्ट खड़ी थी। बचपन की शरारत ने उन्हें एक जानलेवा आइडिया दिया। तीनों उस लोहे की गाड़ी में सवार हुईं और उसे ढलान से नीचे धकेल दिया। पहियों के घूमने की तेज आवाज और लड़कियों की हंसी देखते ही देखते चीखों में बदल गई। गाड़ी की रफ्तार बेकाबू हो गई और वो सीधे गहरे काले पानी में जा गिरी। जब तक मजदूर वहां पहुंचे, समंदर उन तीनों को निगल चुका था। एक ही पल में हेजिकाया की दुनिया उजड़ गई। गम इतना गहरा था कि कुछ समय बाद उसने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि मौत शरीर को मारती है, यादों को नहीं। लाइट हाउस के तैयार होने के बाद से ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। सन्नाटे को चीरती हुई छोटी लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज आती है, मानो वो आज भी उस कार्ट में राइड ले रही हों। भारी सन्नाटे में छोटे पैरों की आहट सुनाई देती है, टप टप टप, जैसे कोई ऊपर भाग रहा हो। साल 1966 की एक काली रात, रखवाला पीटर अकेला था जब उसे सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आई। उसने सोचा कोई रास्ता भटक गया है, पर जब उसने टॉर्च जलाई तो उसके हाथ कांपने लगे। सामने सफेद कपड़ों में 3 लड़कियां थीं। पीटर चिल्लाया, रुको, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़कियों ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीटर के शब्द गले में ही फंस गए। उनकी आंखें वे आंखें नहीं थीं, बल्कि गहरे खाली गड्ढे थे। कोई भावना नहीं, कोई हलचल नहीं, और अगले ही पल वे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गईं। आज ये लाइट हाउस एक म्यूजियम है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी किसी को ऊपर की बालकनी से 3 साए झांकते दिखते हैं, तो कभी किसी का हाथ कोई अदृश्य छोटा हाथ थाम लेता है। क्या वे आज भी अपने पिता का इंतजार कर रही हैं, या वे बस उस अधूरे खेल को पूरा करना चाहती हैं जो 1873 की उस दोपहर शुरू हुआ था? अगली बार जब आप किसी पुरानी सीढ़ी पर चढ़ें और पीछे मुड़कर देखें कि कोई नहीं है, तो समझ जाइएगा, शायद वो आपके साथ खेल रही हैं। नंबर 4, एडस्टोन लाइट हाउस। इंग्लैंड के तट से 14 किलोमीटर दूर लहरों के बीच खड़ी हैं एडस्टोन रॉक्स। ये चट्टानें जहाज़ों का कब्रिस्तान मानी जाती थीं, लेकिन 1775 की एक रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मौत की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है हेनरी हॉल की, एक ऐसा इंसान जो 12 दिनों तक अपने पेट में पिघला हुआ शीशा लेकर जिंदा रहा। लकड़ी का महल और वो काली रात। सन 1709 में बनी ये लाइट हाउस जॉन रुयार्ड का गर्व थी। पूरी तरह लकड़ी से तराशा हुआ एक अजीबा। 60 साल तक ये समंदर के थपेड़ों को झेलती रही, लेकिन 2 दिसंबर 1775 की रात काल बनकर आई।
84 साल के हेड कीपर हेनरी हॉल को अचानक धुएं की गंध आई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो लाल लपटें छत को निगल रही थीं। हेनरी पागलों की तरह पानी डाल रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। छत पर लगा शीशा और सीसा आग की गर्मी से उबलने लगा था। अचानक पिघले हुए शीशे की एक धार सीधे हेनरी के खुले हुए मुंह में जा गिरी। हेनरी चिल्लाए, मेरा गला जल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, आग बुझने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो बाहर से वे बिल्कुल ठीक लग रहे थे, पर हेनरी बार बार एक ही बात कह रहे थे, मेरे पेट में कुछ है, कुछ बहुत भारी, बहुत गर्म। 12 दिनों तक असह्य दर्द सहने के बाद 14 दिसंबर को हेनरी की मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया तो उनके हाथ कांपने लगे। हेनरी के पेट से 200 ग्राम ठोस सीसा निकला। डॉक्टर हैरान थे। 327 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने वाला मेटल किसी के शरीर के अंदर गया, उसका गला नहीं जला और वो शख्स 12 दिन तक जिंदा रहा। ये आज भी एनाटॉमी की दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य है। एडिस्टोन लाइट हाउस अब पत्थर का बन चुका है, लेकिन हेनरी हॉल ने शायद उस जगह को कभी नहीं छोड़ा। धुंध भरी रातों में आज भी लाइट हाउस की बालकनी पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए है, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। कई बार वहां ताजी जलती हुई लकड़ी की महक आती है, जबकि वहां अब कोई लकड़ी बची ही नहीं है। वहां काम करने वाले रखवालों ने बताया है कि रात के सन्नाटे में उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो, मानो हेनरी आज भी अपनी ड्यूटी चेक कर रहे हों। आज एडिस्टोन लाइट हाउस पूरी तरह ऑटोमेटेड है। वहां कोई इंसान नहीं रहता, कम से कम कोई जिंदा इंसान तो नहीं। क्या हेनरी हॉल की आत्मा आज भी उस 200 ग्राम के बोझ को अपने सीने में दबाए वहां भटक रही है, या वो आज भी समुद्र के रखवाले बनकर तैनात हैं? आपको क्या लगता है? नंबर 5, हाशिमा आइलैंड। समंदर के बीच बसा एक कंक्रीट का कब्रिस्तान। जापान के नागासाकी तट से दूर लहरों के बीच सिल उठाए एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय युद्धपोत समंदर चीरकर आगे बढ़ रहा हो। यही वजह है कि दुनिया इसे बैटलशिप आइलैंड कहती है, लेकिन इसका असली नाम है हाशिमा आइलैंड। आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा और दरकती हुई दीवारें हैं, पर एक वक्त ऐसा था जब इस आइलैंड की रगों में कोयला नहीं खून दौड़ता था। 1890 में जब मित्सुबिशी ने यहाँ कोयले की खदानें शुरू की तो ये छोटा सा टुकड़ा एक फ्लोटिंग सिटी बन गया। कल्पना कीजिए, एक फुटबॉल मैदान जितने छोटे इलाके में 5000 से ज्यादा लोग, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल और ऊंची कंक्रीट की इमारतें, मानो इंसानों को डिब्बों में पैक कर दिया गया हो। ये उस समय दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह थी, लेकिन इस तरक्की की चमक के पीछे एक गहरा और खौफनाक अंधेरा छिपा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ हजारों कोरियन और चाइनीज मजदूरों को गुलाम बनाकर लाया गया। समंदर की सतह से 1000 मीटर नीचे जानलेवा गर्मी और दम घोटने वाली सुरंगों में उनसे जबरन काम कराया गया। सुरक्षा के नाम पर शून्य और मौत के नाम पर पूरा समंदर। न जाने कितनी जानें उन अंधेरी खदानों में ही दफन हो गईं। 1974 में जैसे ही कोयले की जगह तेल ले ली, इस शहर की धड़कनें अचानक रुक गईं। लोग रातों रात इसे छोड़कर चले गए। घरों में टंगे पर्दे, मेज पर रखे बर्तन और गलियों में बिखरे बच्चों के खिलौने सब वैसे ही छोड़ दिए गए जैसे कल कोई वापस आने वाला हो। पर कोई वापस नहीं आया। समय ठहर गया और हाशिमा बन गया एक घोस्ट टाउन। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन यहाँ की हवाओं में आज भी भारीपन है। टूरिस्ट्स बताते हैं कि जब समंदर की लहरें इन खंडहरों से टकराती हैं तो खाली गलियारों में कदमों की आहट और मजदूरों की कराह सुनाई देती है। लोग कहते हैं जो दर्द यहाँ भोगा गया वो आज भी इन दीवारों में कैद है। हाशिमा आइलैंड महज एक खंडहर नहीं है, ये इंसान की बेतहाशा तरक्की और उसके पीछे छिपी बेहिसाब त्रासदी का एक जीता जागता स्मारक है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर इतिहास की दास्तां सुनाता है।